सो गाइस शुरू करते हैं। सो व्हाट वी डू ऑन एवरी थर्सडे, हर एक गुरुवार को शाम को 6 बजे वी कंडक्ट दिस सेशन। तो व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इज दैट यूपीएससी एएलसी एग्जाम जो कि अब 20 अगस्त 2023 को होने वाला है। सो इस वाले एग्जाम के लिए ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन अगर हम लोगों को कुछ भी डिस्कस करना है एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेबस के अंदर जाके या एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके एनीथिंग, जो भी हम अपने प्रिपरेशन के दौरान कोई भी ऐसी बात है जो हमें परेशानी दे रही है या फिर हमें वी वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी, सो दिस इज दैट फोरम ऑन एवरी थर्सडे एट 6 PM। सो पिछले थर्सडे को भी हमने किया था, अब भी कर रहे हैं और हर थर्सडे करेंगे। कब तक? जब तक एएलसी का पेपर नहीं होता 20 अगस्त 2023 तक। सो गाइज, सो व्हाट वी जनरली डू इज दैट, आप लोग, हमारा मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या है कि इट्स अ लाइव सेशन। सो आप लोगों ने जूम मीटिंग के साथ ज्वाइन किया हुआ है। सो वेबसाइट के होम पेज पर लिंक लगा हुआ ह्यूमन पैकेटर्स की। सो उस लिंक को क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो थ्रू द जूम मीटिंग। और एक बार वंस यू आर इन द सेशन, फिर आपको क्या करना है कि देयर इज ऑप्शन, वहां आपको देयर इज ऑप्शन ऑफ रेजिंग हैंड। अगर आप वहां से आप हैंड रेज करोगे सो इट विल गिव यू एन ऑप्शन जहां से आप हैंड रेज करोगे। आई विल अनम्यूट यू फ्रॉम हियर और 1 to 1 हम लोग डिस्कस इसको कर सकते हैं। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट दैट एंड बिफोर वी गो देयर, तो मुझे एक बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन और एक एक करके मैं चीजें जो हम शुरू करें, तो उससे पहले मुझे एक दो चीजें जो मैं आई वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी। एक तो कि अब सिर्फ हमारे अराउंड हमारे 30 दिन ही बचे हैं, ठीक है। सो एक हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। उसके लिए क्या करना है, यूपीएससी एएलसी के पेज पर जाना है, ह्यूमन पैकेटर्स की वेबसाइट पर, ठीक है। और एएलसी के पेज पर जब आप जाओगे, ठीक है, तो इसके नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे और यहाँ एक वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है। एंड लेट मी टेक यू देयर। यस, सो गाइस, यहाँ एक वीडियो है कवरिंग सिलेबस इन लास्ट 40 days। सो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना आराम से इस सेशन के बाद ही इस वीडियो को जरूर देख ले। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि अब हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि 30 दिन का टाइम कम है, 30-40 दिन का कम टाइम में सिलेबस पूरा करना है। तो ऐसे में हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस टॉपिक पे हम ज्यादा समय लगाएं, किस पे ज्यादा कम लगाएं, क्या करने से ज्यादा आरओआई आएगा, कहाँ से ज्यादा सवाल आने की संभावना है, कहाँ से कम आने की संभावना है, इन सब चीजों के बारे में हमने इस वाले सेशन में डिस्कस किया है। तो जिसने नहीं देखा है उससे रिक्वेस्ट है कि ये वाली क्लास आप लोग जरूर देख लें। सेकंड थिंग, कुछ लोग पढ़ने के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे क्या क्या, वो सब चीजें भी हैं। तो अगेन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि वीडियो क्लास जरूर देखना है। वीडियो क्लास के साथ अपनी किताब हाथ में लेके बैठो, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ, जो भी करना उसके अंदर लिखो और ऐसे अपना जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करते चले जाओ। इस वीक हम लोगों ने क्लासेस की हैं अपना उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की क्लास की हैं और एक नया एक्ट जो सिलेबस में आया उसकी भी क्लास की है। जिसको नया एक्ट नहीं मिला है सो वो नया एक्ट हम लोगों ने वेबसाइट पे डाल दिया है। तो अगर आप होम पेज पर जाओगे तो यहाँ यू कैन सी डाउनलोड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर एक्ट 1996। तो यहाँ से आप इस वाले एक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी क्लास भी ऑलरेडी अभिनव सर ने कर ली है। बाकी इस वीक अलग क्लास, बाकी क्लासेस चल रही हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और अगले हफ्ते से लेबर कोड की क्लास शुरू होंगी। जैसा कि पिछले वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया था और एग्री किया था कि मेक श्योर कि लेबर कोड की क्लास अटेंड करने से पहले जो पुराने लेबर एक्ट हैं 16-17 जो सिलेबस का पार्ट है पुराने वाले, उससे आप गो थ्रू कर लेना। उसके बिना आपको थोड़ा कठिनाई होगा लेबर कोड को अच्छे से समझने में, ठीक है। इसके अलावा गाइज ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब एक एक करके लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। सो आई विल अनम्यूट यू फ्रॉम हियर और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जस्ट रेज योर हैंड जो भी होता है एंड देन एक एक करके हम उससे बात करके अपना डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। So maybe I'll start with Motorola One. I don't know what's your name is. So just switch on your camera
एंड शुरू करते हैं भैया। मोटरोला वन प्लीज। हाँ बोलिए। Yes, sir. Good evening, sir. Sir, अपना I have कैमरा स्विच seen. ऑन कीजिए आप पहले। So sorry, sir. My camera is not working. अच्छा ठीक, And बोलो। हाँ, कोई बात नहीं। yes, sir. Sir, I have seen all your previous videos, sir. But I'm from South India, so I couldn't understand what you're talking. That is in Hindi. So I wanted to clarify the facts that. Shall I completely neglect the polity except the constitutional provisions that attracts labor law? Shall I Yes, remaining things shall I completely neglect? Yes, I confirm that as of now, this is the understanding that in the new syllabus, Indian polity has been excluded from the syllabus. Therefore, let us not focus on that and focus on the remaining topics. Yes, sir. The same. And another question is, I can leave the human resource, HRM and OB also. Of Am I course, right, sir? that also has been taken away. Yes, sir. Another thing is that in labor, they are explicit in the notification. They have explicitly mentioned some acts that we have to read, like Payment of Wages Act and like more. Whereas they have just they have given us labor code, so that it implies that we have to read all the 44 acts that have been amalgamated into that, or what, sir? Okay, so first thing is that only 29 acts are there. Okay, these are not 44, which have been converted into 4 labor codes. Okay, and second thing is that of course, because UPSC has clearly written that labor codes are part of syllabus. So of course, everything which is there in the labor code, that is part of syllabus. Okay, although how you have to study that and all those things, so Abhinav has already explained in the previous class. So in a few minutes, I'll request Abhinav once again, and he will spend a few more minutes ki labor code ka kya karna hai. So maybe he'll also repeat or add on whatever he has to share with us. But to answer your question, yes, although previous old labor acts only 16, 17, but as far as labor codes are concerned, it is composed of 29 acts. So I have to read all those 29 acts. Yeah. Yes, and the next thing is that in your human peritus material, you have given some social and economic development book. So whether I need to concentrate in that also? Yes, that is nothing but part of current affairs. Okay. Also, there is a chapter in that on social security, super important. Okay, sir. Yeah. That's it, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay. Let's now go to Kripa. Hanji Kripa, please बोलिए. And also, can you switch on your camera? Guys, आप लोगों को कैमरा अभी ऑन करना होगा. हाँ. हाँ जी, प्लीज बोलिए. हाँ. गुड इवनिंग सर. हाँ जी, प्लीज बोलिए. हाँ. सर मुझे ये पूछना था, जो आईआर में जो टॉपिक्स दे रखे हैं आपकी किताब में, या एमसीक्यूज दे रखे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, या लेबर वेलफेयर के दे रखे हैं, तो वो सब टॉपिक करने हैं क्या? हाँ, देखो आईआर में जो एएलसी ने अपना सिलेबस बनाया है, ठीक है, उसमें एएलसी ने वर्ड लिखा है ट्रेड यूनियन मूवमेंट. ठीक है. सो आर यू देयर? हाँ, यस सर, यस. हाँ, सो अब जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक जेनेरिक वर्ड है. ठीक है. सो हमारा अंडरस्टैंडिंग इस पे क्या है कि जो आईआर में जो, एंड लेट मी पिक अप दैट आईआर बुकलेट, शायद मेरे पास होगी यहाँ, ताकि मैं एक एक करके आपको टॉपिक्स के नाम भी बता दूं. सो गिव मी अ सेकंड. हाँ, okay, so give me a second. Let me get that IR booklet. In the meantime, let us move on to next question. Yeah. सर क्वेश्चन मेरा यही है अभी, आईआर और लेबर वेलफेयर वाला. अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट दीजिए, मैंने बुकलेट अभी मंगाया है और एक एक करके मैं उसमें टॉपिक्स के नाम आपको बता दूंगा. ओके सर. हाँ ठीक है. ओके, इन द मीन टाइम लेट अस गो टू सूर्या. हाँ जी सूर्या, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप. हाँ बोलो सूर्या. यस सर, गुड इवनिंग सर. हाय, गुड इवनिंग. हाँ जी बोलो. जी सर, मुझे पूछना था, जो करंट अफेयर्स हमें बुक मिले हैं वो जनवरी से लेके अगस्त तक 2022 के हैं, लेकिन हमारा जो करंट अफेयर्स है उससे तो आएगा, और उसके आगे कैसे क्या पढ़ना है थोड़ा जैसे. हाँ, देखो हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई कोर्स खरीदता है उसके पहले वाला करंट अफेयर हम प्रिंटेड बुकलेट्स में दे देते हैं जी. उसके बाद वाला हम पीडीएफ की फॉर्म में देते हैं. ठीक है. तो उसके जो बाद वाला करंट अफेयर है हमने उसको वेबसाइट पर लगा दिया है. एंड लेट यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? यस सर. तो इस पे अगर होम पेज पर आओगे, यहाँ एक है
कैन यू सी दिस सेक्शन करंट अफेयर करंट इवेंट फॉर यूपीएससी? जी सर, जी सर। इस वाले पेज पे आप चले जाइए और यहाँ मंथ वाइज हम लोगों ने करंट इवेंट्स दिया हुआ है हर मंथ का, और यहाँ से आप बाकी मंथ का, जैसे अप्रैल तक का लगा दिया, अभी मई जून का भी हम लगा देंगे 31 जुलाई तक, और इसमें से आप देख के अपना डाउनलोड करके उसका पढ़ाई कीजिए। हाँ सर ये सब जरूरी है मैक्सिमम। सॉरी, कम अगेन। जी सर, मैं बोल रहा था ये सब जरूरी है, मैं मतलब एवरीबॉडी इज मतलब रिक्वायर्ड, नेसेसरी। आप करंट अफेयर की बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ देखो, करंट अफेयर में ऑफ कोर्स जो हमने किताब में दिया है वो सारा जरूरी है, लेकिन अब सवाल जो द क्वेश्चन विच यू माइट वांट टू आस्क कि करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है। जी 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 सर। हाँ, और अगेन हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, फिर भी रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सो जनरली यूपीएससी क्या करता है अब तक, और ये आई एम टेलिंग यू नॉट बेस्ड ऑन वन एग्जाम बट मल्टीपल एग्जाम्स, जैसे अभी ईपीएफओ का हुआ, स्टोर ऑफिसर का हुआ, पिछले साल ईएसआईसी डीडी का हुआ, फिर 21 में ईपीएफओ का हुआ, ठीक है। सो मान लो तुम्हारे 15 सवाल आते हैं हाइपोथेटिकली, 15 10, मैं 15 ले लेता हूं एंड देन उसको आप प्रोपोर्शनली समझ लेना। 15 में से अप्रोक्सीमेटली आपके 10 सवाल आ जाएंगे पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर से, ठीक है जी सर। और एक दो तीन सवाल ऐसे आएंगे जो कि 1.5 साल से पीछे का भी होगा, मे बी 2019 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, ठीक है। और 2-3 सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत ही आर्बिट होंगे, जिनको आप करंट अफेयर मान ही नहीं सकते। जैसे एक बार पूछ लिया कि रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कौन सा है, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रोजेक्ट था, रिवर का कुछ था, ब्रिज कहाँ कौन सा है वो, ठीक है। सो उसका कोई करंट अफेयर से रेलेवेंस था नहीं ना, उसका इनॉग्रेशन हुआ ना कुछ हुआ, ठीक है। तो 2-3 सवाल आ जाए। सो लेकिन क्योंकि अब ह्यूमनली हमारे लिए संभव नहीं है कि हम पिछले 5 साल करंट अफेयर पढ़ें, तो हम जो एडवाइज करते हैं कि आप जनवरी 2022 से लेके जून 2023 तक का करंट अफेयर आप कर लेना, ठीक है। एनीथिंग एल्स सूर्या? नो सर, ठीक है, ओके। आई थिंक somebody else was there जिसने आईआर के बारे में कुछ पूछा था। आई थिंक व्हाट वाज योर नेम? सुमित कुमार सर। हाँ सुमित, देखो दोस्त, क्या करना है इसमें कि आईआर की बुक में जो एंड लेट मी आल्सो शो यू टू एवरीबॉडी, जो पहला, हाँ तो सिलेबस में कीवर्ड है ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। ऑल्दो ट्रेड यूनियन के नाम पे एक चैप्टर भी दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ उतना ही करना काफी नहीं होगा। इस वाली बुक में जो पहला चैप्टर है कि आईआर की अप्रोचेस, जो पूरा आईआर का इवोल्यूशन है 1850 से लेके जो डेवलपमेंट हुई, ये सब इंक्लूडेड है। कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्ट्राइक, लॉकआउट, आईएलसी, एसएलसी, कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सभी करना है। डब्ल्यूपीएम, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट करना है। उसके अलावा आईएलओ सुपर इंपोर्टेंट, वो भी करना है। और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, या उसके बाद जो लेबर कमीशन आए हैं, ये सब चीजें हुए, ये भी आपको करने हैं। इस बुक में से क्या छोड़ सकते हो? शायद इंटरनेशनल बॉडीज ऑफ लेबर वेलफेयर टॉपिक आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज इस बुक में आपको हर चीज करना है। क्यों करना है? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन मूवमेंट ओनली। सर लेबर वेलफेयर के बारे में बता दीजिए फिर। लेबर वेलफेयर वाली जो बुकलेट है, इसमें हम लोगों को क्या बता रहे हैं कि लेबर वेलफेयर की थ्योरी बिल्कुल करना है। सेकंड चैप्टर सोशल सिक्योरिटी वाला बिल्कुल करना है। जो थर्ड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, डिजीज, ये छोड़ सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर मार्केट भी छोड़ सकते हो, पर सवाल आए इनके एक दो सवाल तो कभी आ ही जाते हैं। वेज थ्योरी कर लेना, लेबर मार्केट भी कर लेना। सो इन अ वे मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को छोड़ सकते हो, बट अगेन ये सब दिस कम्स विद सम रिस्क। अगर टाइम है तो कर लेना, वैसे ये इतनी पतली पतली किताबें हैं, हो सके तो सब कुछ कर लो, दोनों किताबों का। तो सर जो आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बोला, वो लेबर वेलफेयर का ना? करेक्ट। ओके। सो इन अ वे जो मैंने हटाने को लिए बोला, लेबर वेलफेयर का चैप्टर 3 and 4 विच इज नेम्ड एज इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर मार्केट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड डिजीज, और आईआर की बुक में से बोला लास्ट चैप्टर, जिसमें है कि लेबर को लेके इंटरनेशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं आईआर को लेके। ये 2 मतलब बोला है छोड़ने को।
और जो सर जो सोशल सिक्योरिटी वाली जो बुक है उसमें सब स्कीमें मतलब करनी है क्या, मतलब जो स्कीम्स हैं क्या है? अरे वो तो तुम्हारा करंट अफेयर का पार्ट है, वो तो करना ही है। ओके ओके देखो वो पूरा तो करना ही है बिकॉज करंट अफेयर का पार्ट है, और उसके अंदर जो सोशल सिक्योरिटी का चैप्टर है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ओके सर ओके ओके सर। ओके सो अच्छा लेट्स गो। सर एक चीज पूछनी थी, एक चीज हाँ पूछनी थी। बोलो अगर बोलो। अभी सूर्या ने करंट अफेयर के बारे में आपसे डिस्कस करा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके जो करंट अफेयर हैं अगर कोई भी स्टूडेंट है वो पूरे कर लेता है तो क्या समझ सकता है कि भाई कितने आ जाएंगे उसमें पेपर में, एग्जाम में कितना एक्सेप्ट कर सकता है वो? अभी जो पेपर हुआ था इसका एपीएफ। एपीएफसी का, उसमें 8 में से 6 सवाल आ गए थे। ठीक है। जो ईपीएफओ हुआ था, नहीं जो ईएसआईसी डीडी हुआ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें 15 में से 8 आए थे। ठीक है। लेकिन करंट अफेयर एक ना अनलिमिटेड और वो वाला समुंदर है। ठीक है। हो सकता है तुम्हारे पेपर में 10 में से एक ही सवाल आए हमारे कंटेंट से, लेकिन अरे इसके सर, अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा सर एक चीज बताइए, अगर पढ़ सकते हो मतलब बिल्कुल पढ़ लो। अगर ये अगर हिम्मत है और टाइम है, हड्डियों में दम है, तो जो भी ये जो बड़ी बड़ी पीडीएफ फाइलें होती हैं, विजन आईएएस और ये सब पढ़ अच्छा लो। सर एक चीज पूछनी थी मैंने। हम्म मैंने सीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ रखे थे, आपके नहीं पढ़े थे मैंने। हम्म एपीएफसी के लिए हम्म मैंने सीएससी के पढ़ रखे थे, वो ही पढ़ लूं या आपके भी पढ़ूं? सीएससी का ना थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है। वो थोड़ा फैक्चुअल पे फोकस कम रहता है। ठीक ओके। है। हाँ अच्छा, और मैं अभिनव को बोलूंगा कि वो इस वाले चीज के लिए आपको बताएंगे, क्योंकि अभिनव सारी करंट अफेयर देखते हैं। हाँ अभिनव। हाँ हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी। या हाय। तो ना देखिए डिफिकल्टी लेवल वेरी कर जाता है सीएससी में और इसमें, ओके और सर। ज्यादा फैक्चुअल इसमें आता है जो आपका क्या कहते हैं जो आरटी एग्जाम्स है। ओके फैक्चुअल सर। से मेरा ना क्या मतलब है, जैसे इस बार एपीएफसी में ना BIRAC ऑर्गेनाइजेशन पे ना एक सवाल आया सीधा सीधा, और वो सवाल ना वेबसाइट से ही, जो उनकी वेबसाइट में थी, जो जो 5 उनकी स्ट्रेटेजीज हैं उसी में से वो सवाल के स्टेटमेंट थे। सो दिस इज द फैक्चुअल नेचर, मतलब आपको ज्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिलाय अगर करना है कर लो, दैट इज ओके, बट इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं आपके आरटी में, जैसे बुक्स हो गई, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, जैसे अवार्ड्स हो गया। ठीक है, तो इनके लिए जरूर ये देख लेना जो आपको वेबसाइट पे ह्यूमन पेरिटस की है। ठीक है, हाँ, ये दिस इज हाउ यू शुड प्लान। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आपके जो करंट अफेयर हैं वो हाँ। तो करूंगा ही, अगर मैंने पहले कोई सीएससी के लिए तैयार कर रखे थे, जैसे अभी सर ने बोला कि आप हाँ। कहीं जैसे कोई वीडियो देख लो या कोई पीडीएफ हम्म देख लो विजन आईएएस की या किसी की हम्म भी, तो हम्म वो साथ में करूं तो मतलब मैंने कहीं से कर रखा है वो पहले, तो वो हाँ, बेनिफिट देगा? देखिए ऑब्जेक्टिव ये है, ये नहीं है कि मैंने क्या पढ़ के मैंने एग्जाम दिया है, ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जाम में वो सवाल आ जाए जो आपके दिमाग में जिसका जवाब है। आप समझ रहे हो? ओके ओके। जितना ज्यादा अच्छा है उतना उतना अच्छा है, राइट। बस बाउंड्री अपनी पता होनी चाहिए, क्योंकि बाउंड्री बाउंड्री पता होने से हो जाएगा कि आप एक ही जगह लिमिटेड नहीं रहोगे। जैसे इसकी बाउंड्री में स्पोर्ट्स भी हो गया, इसकी बाउंड्री में अवार्ड्स भी हो गया, यू वोंट सी दीज क्वेश्चंस इन सिविल सर्विसेज, है ना? तो बस यस। वो बाउंड्री का आप जरूर ध्यान रखना। हाँ ओके सर ओके। हाँ हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुमित एक चीज और भी है कि ना, ये सब करने से पहले एक बार ये जरूर करना है कि हाँ भाई मैंने लेबर लॉ की एक एक लाइन रट ली है, ओके। क्योंकि सिलेक्शन वहां से होगा। नहीं बिल्कुल बात सही है ना? सर। लेबर अगर हाँ सर। अगर अगर तुमने उसके एक एक लाइन रट ली है, ठीक है, फिर कुछ भी करो। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि वो आसान काम नहीं है उसके एक लाइन रटना, लेकिन सिलेक्शन वहीं से होगा। सर ये मतलब जैसे जो 120 क्वेश्चन आएंगे, इसमें अगर मैथ को हटा दिया जाए तो कितने क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, कितने क्वेश्चन मतलब ये इस साइड से आएंगे मैथ को हटा के? देखो वैसे तो ना, आई बी ऑनेस्ट विद यू, सिलेबस भी बदल गया है और यूपीएससी भी काफी शरारती ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, और उसको एक्सेप्ट करना होगा। पर फिर भी एक मोटा मोटा अगर अंदाजा लें जो आरटीज में रहता है, ठीक है, मैथ्स के 15 से 20 सवाल। ठीक है। अब लेबर लॉज के सवाल 50, 60 या 70। ठीक है। अच्छा और उसके बाकी बाद। तुम लगा लो अपना आईआर और करंट अफेयर, मोटा मोटा ये हमारा गैस है। ओके 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 हाँ लेकिन मैथ्स करना है, मैथ्स नहीं छोड़ना है। ओके सर तुम ओके। मैथ छोड़ने के जाने का प्लान तो नहीं कर रहे हो?
नहीं सर, मैं मतलब कुछ टॉपिक तो सोच अर्थमेटिक मेरी हाँ सही हाँ है, रीजनिंग हाँ बिल्कुल सही ऐसा कर लो, स्मार्टली अपना काम कर लो हाँ। कि कुछ टॉपिक छोड़ दिए, कुछ कर लिए, पर पूरा मैथ छोड़ के नहीं जाना। और पूरा नहीं छोड़ रहा हूँ। जैसे हाँ मेरी अर्थमेटिक सही है, जैसे एवरेज है, ट्रेन वाला है, या प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, ये चीजें मेरी स्ट्रांग है। हाँ ये करो, बिल्कुल ठीक है। हाँ। क्योंकि ये बात सुमित याद रखना, हम ना एक घिसू देश है, ठीक है, बस और लेबर लो तो घिसू बनने वाली बात ही है ना, अब करेक्ट याद करना है। बात सही है सर, बात तो सही है। लोग कुछ भी करके ना याद कर ही लेंगे, अपना ठीक दिन है। रात मर के घिसके, चाहे अब जिंदगी में और कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, राइट। हाँ नहीं, बात सही है तो सर। जो एडवांटेज मिलेगा वो मैथ से डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, जो भी बंदा 5 नंबर खींच ले, 10 नंबर खींच ले, जो भी उसमें खींच ले सर। यस, तो मैथ्स को हल्के में नहीं ले। और जो हमारे पास जो लोग एनरोल्ड हैं, प्लीज सारी वीडियो देख लो मैथ्स की, जो पूरा कोर्स दिया है 35-36 वीडियोस का। ठीक है सुमित, आगे बढ़े। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, लेट्स मूव ऑन टू नाउ सूर्या श्रीवास्तव। हाँ जी सूर्या बोलो, एंड कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा। Good evening, sir. हाँ जी, Yeah, I'm doing that. बोलो ठीक है। I think it's not working now. या इट्स Good evening, वर्किंग, sir. हाँ स्पीक अप नाउ, बोलो। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जब टेस्ट दे रही हूँ तो एक मैंने टेस्ट दे दिए पूरे सारे लॉस के, फिर दोबारा मैं जब अटेम्प्ट कर रही हूँ तो वो मार्क्स दोबारा जो दे रही हूँ तो वो नहीं शो कर रहा है। सेकंड बार में मैंने क्या मार्क्स गेन किया है, लाइक मैं ग्रेजुएटी को छोड़ के, मैंने ग्रेजुएटी का जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने टोटल 69 में से 34 पाए थे उसमें। जब मैंने सेकंड टाइम उसको अटेम्प्ट किया मतलब पढ़ के, तो वो 62 आए थे मेरे, उसमें 69 में थे। बट बाकी के जो एक्ट्स हैं, ये सोशल सिक्योरिटी हो गया और बाकी जितनी भी एक्ट, मैंने जितनी बार दोबारा टेस्ट दिया है सबको, एक का भी स्कोर नहीं दिखा रहा, वो कहाँ से मैं देखूं? अच्छा एक बार ना, ये कुछ मुझे हमारी उसमें कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है हमारी तरफ से, ठीक है। आप एक बार ईमेल कर दीजिए एंड लेट समबडी लुक इनटू इट एंड गेट बैक टू यू। ओके। और ये जो कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चंस आते, ये तो जो नए सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना? मतलब है तो सब मैंने पढ़ लिया, मैंने कर लिया, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी के जो एक्ट हैं जो बहुत इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मतलब हट सकते हैं। मैं समझा नहीं, आप कौन किसको हटाने की बात कर रहे हो? जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पूरा नहीं है, ठीक है, इसमें से फंडामेंटल राइट और ये राइट टू स्टेट प्रिंसिपल जो भी है वो वाला है सर। तो पूरा जितना लाइन से टेस्ट किया तो सारे नहीं दूंगी, सिर्फ सारी दूंगी। देखो सूर्या एक बात समझो, हम बार बार बोल रहे हैं कि पॉलिटी सिलेबस से हट गया है ना, तो इसका हाँ, मतलब ये नहीं है कि शायद हो सकता पॉलिटी के 2-4 सवाल दे भी दे वो, है ना। हमें तो सूर्या सर अपना, वो बहुत बड़ा है फिर। हमें अपना प्रायोरिटी देखना है, हमें अपना प्रायोरिटी देखना, हमें ये देखना है हमारे पास जितने भी घंटे अवेलेबल हैं उस घंटे को हम कहाँ लगाएं ताकि जहां से हमें मैक्सिमम स्कोर आए, ठीक है। तो अपना सारा ध्यान इसी प्रायोरिटी में, इसी ऑर्डर में लगाओ। नंबर 1 लेबर लॉज एंड IR, नंबर 2 मैथ्स, सॉरी नंबर 1 लेबर लॉज एंड लेबर कोड, नंबर 2 मैथ्स एंड रीजनिंग, नंबर 3 IR, नंबर 4 करंट अफेयर। और ये करने के बाद अगर बैंडविड्थ बचती है फिर ठीक है, पॉलिटी भी देख लो अगर उसके बाद समय बचता था आपके पास। पर अपना समय उन्हीं चीजों पे लगाओ जहां से ज्यादा नंबर आने हैं। और ज्यादा नंबर कहां से आने हैं उसके लिए हमने वो वीडियो आपको दिखा भी दिया, जो एक बार आपको शांति से देखना है। हाँ ठीक है, ओके लेट्स। वो मुझे मार्क्स दिख नहीं रहे थे दोबारा में। हाँ वो ना एक बार कुछ इशू हो सकता है हमारी तरफ से, तो एक बार उसको हम चेक कर लेंगे। लेट्स गो टू नाउ हरदीप कौर। हाँ जी हरदीप प्लीज बोलिए, एंड कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा हरदीप। हाँ मैं थोड़ा बाहर हूँ सर। अच्छा ठीक है, बोलिए कोई बात बताइए। हाँ तो मुझे पॉलिटी का एक्सप्लेन कर दीजिए आप। क्या एक्सप्लेन करें पॉलिटी का? तो जैसे फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, ये सब करना है, इसके अलावा और क्या? 7th शेड्यूल करना है सर। वेट देखो सिलेबस में जो लिखा है ना, वो क्या लिखा है कि फंडामेंटल राइट, DPSP और 7th शेड्यूल के में अंदर जो लेबर, एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, इनको लेके जो प्रोविजंस हैं वो करने हैं, ये लिखा है सिलेबस में। ये नहीं लिखा है कि फंडामेंटल राइट करना है। इन चीजों को लेके, किसको लेके? लेबर, एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, इनको लेके जो प्रोविजन है वो हमें करने हैं हरदीप, ठीक है।
इज दैट ओके? ओके सर। और सर स्टेट लेजिस्लेचर दिया है, क्या दिया है? स्टेट लेजिस्लेचर क्वालिटी में। हाँ, जो 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 मतलब ऑब्वियसली कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्रीज हैं, या फिर जो यूनियन लिस्ट में एंट्रीज हैं, या फिर जो स्टेट लिस्ट में एंट्रीज हैं रिलेटेड टू दिस लेबर एंड इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयर, उनको तो याद कर ही लीजिएगा। हाँ ओके सर, मतलब एंट्री का नाम आके क्वेश्चन आ जाएगा उससे। देखिए, उसमें कुछ वर्ड्स भी हैं, उनका मीनिंग पूछ लिया आपसे, ठीक है, आर्टिकल 246 के बारे में पूछ लिया, तो वो चीजें एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू अभिषेक दीक्षित। हाँ जी अभिषेक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप प्लीज। हाँ हाँ जी अभिषेक। सर मेरे दो सवाल थे मेनली। हाँ सर पहला सवाल था, जैसे प्लांटेशन एक्ट है, माइनिंग एक्ट है, तो ये सब सिलेबस में मेंशन नहीं है बट बुकलेट्स में दिया हुआ है, तो ये इस पे कितना फोकस करना है? नहीं करना है इस पे फोकस अगेन। हाँ, इस पे जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उस पे फोकस अभी नहीं करना है। बुक तो क्योंकि हम लोगों ने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए उसमें चीजें हैं। बुक तो हमने आप सबको HRO भी वो भी मतलब भेज रखा है, अभी भेज रहे हैं लोगों को। अभी भी कोई एनरोल करता है उसको यार बुक हम भेज देते, चलो और कहीं काम आ जाएगा, पर आप अपने सिलेबस पे ही रखिए आप अपना। ठीक सर। सर ये जो कोड, लेबर कोड वाली बुक है, ये सफिशिएंट है सर ये पढ़ने के लिए जो मटेरियल में आती है? हम तो देखिए उसमें से ना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर। क्योंकि और इसलिए क्लास हो रही है नेक्स्ट वीक में कि उसको कैसे कम करें, कैसे याद करें, और पर अगर वो कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट। अच्छी खासी मोटी बुकलेट है वो, पता नहीं कहाँ यहाँ पड़ी है, नहीं पड़ी है ना? हाँ सर, वो थोड़ी मोटी तो है सर। हाँ, उसको तुम याद कर लोगे तो यार तुम तो फिर वैसे ही आगे निकल जाओगे सब लोग, उसको याद करना संभव नहीं है। हाँ जी सर। सर एक और सवाल है दिखाना। मीनवाइल। हाँ देखो ये वाला बुकलेट है राइट, लेबर हाँ कोड। जी हाँ जी सर, ये वाला बुकलेट है इसमें सर। कितने पन्ने हैं देखें एक बार। 268 पेजेस हैं यार इसमें, तो कैसे याद करोगे इसको? ठीक है, हम तो इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्लासेस में, ताकि हमारा फोकस अभिषेक क्या रहता है कि सिर्फ ये भी देखे क्या किया जा सकता है। जी सर, जी सर। नहीं कि जैसे हम बोल दे चलो 5 साल करंट अफेयर कर लो, हम यहाँ बड़ी बड़ी बात करके चले गए, याद भी तो कोई करेगा उसको, है ना? तो हाँ सर, चाहे उसका सवाल आ जाए तब भी हमें देखना कि क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक सर। हाँ, सर अच्छा एक बात इसमें भी मैं ऐड कर दूं, ऐसा सर। बिल्कुल मत करना कि मतलब लेबर लॉज की किताब साथ में रख ली और उसी दौरान लेबर कोड की किताब भी रख ली, ठीक है, वो खिचड़ी बन जाएगी, वो मत करना। पहली प्रायोरिटी आप लेबर लॉज को देना, जो पुराने वाले लेबर लॉज हैं, एंड देन लेबर कोड्स में कुछ कुछ चीजें हैं, आप जब एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे लेबर कोड से गो थ्रू करना है। हाँ जी सर। बस एक सर लास्ट सवाल और है, वैसे एग्जाम में टाइम है लेकिन सर, या फिर अगर आप बाद में भी एड्रेस करना चाहें कि जैसे कितने सवाल अटेम्प्ट करने का सोचे हम लोग लास्ट ईयर के कट ऑफ और APFC का पेपर का देख के? इसके लिए ना हम एक दोबारा सेशन करेंगे। हाँ जी, और वही एग्जाम से जैसे अपना थर्सडे एक 10 तारीख को है, एक 17 तारीख को है ना? तो उसमें करेंगे 10 या 17 वाले थर्सडे करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक क्योंकि उसमें हम ये बात करेंगे कि एग्जाम वाले दिन में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और उसमें आप लोग भी अपना तजुर्बा शेयर करना कि भाई मैंने ये एग्जाम दिया उसमें क्या हुआ। अगेन गाइज, इट्स नॉट अ ज्ञान सेशन, इट्स अ डिस्कशन सेशन। तो मेरा बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो एग्जाम देते रहते हैं, कुछ UPSC के लोग भी हैं, कुछ बाकी RTs के लोग हैं, तो वो भी सब शेयर कर सकते हैं कि क्या एग्जाम वाले दिन क्या क्या हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है अभिषेक, थैंक्स। ओके, सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू नाउ स्नेहा। हाँ जी स्नेहा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। स्नेहा। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी स्नेहा बोलो। हाँ सर वो जो आपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर, ये जो टॉपिक है, अभी जो इसके लेक्चर्स हो रहे मतलब आज भी हुआ, तो वो लेक्चर पे ही रिलाय करना है या क्या पॉलिटी के अभी जो लेक्चर्स पहले हो गए थे वो करना है? नहीं, ये बस इस जो कराया है उसी को कर लो बस। अच्छा, और सर मतलब और एक मतलब मुझे कल नोटिफिकेशन आया मतलब RTI एक्ट का, मतलब लेक्चर मोबाइल पे, और वो RTI एक्ट अपने मतलब ये जो लेक्चर से वीडियोस है वो ना उसमें नहीं है, वो तो फिर करने का है क्या? नहीं, वो हमने YouTube पे डाला है किसी दूसरे कोर्स के लिए, ठीक है। ALC वाले लोगों को RTI एक्ट नहीं करना है। अच्छा, और सर ये लेबर कोड्स के लेक्चर्स होंगे ना? हाँ नेक्स्ट वीक में, यस।
और सर ये जो कल सेस एक्ट हो गया और आज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का एक लेक्चर हो गया, सर वो ग्रुप पे डाल दीजिए ना, मतलब मिस हो गया हमारा तो। हाँ, वो उस पे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने आप आ जाएगा उसका वीडियो। और सर वन मोर थिंग, ये जो मतलब साइट पे लिखे वाला है कि इट विल द कोर्स विल एक्सपायर, ऑनलाइन कोर्स विल एक्सपायर ऑन 31 अगस्त, बट मैंने कॉल किया था मतलब आपके नंबर को, तो उन्होंने कहा कि इट विल एक्सपायर व्हेन द एग्जाम इज फिनिश्ड, मतलब एग्जाम तो 20 को हो रही है। जो वेबसाइट पे लिखा है हर चीज का ना, ये सब एक्सपायरी क्या है, ये सब चीजें वेबसाइट पे लिखा हुआ स्नेहा। जिस कोर्स के लिए जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है ना, वही वही फाइनल है बस। नहीं सर, बट मैंने कॉल करके पूछा था नंबर, अब छोड़ो ना, उन्होंने कहा था इग्नोर दैट, उन्होंने कहा इग्नोर दैट। सुनो स्नेहा, आप कॉल को छोड़ो ना, जो चीज वेबसाइट पे पब्लिकली लिख दिया है, आप कॉल छोड़ो, उसको वो लिख दिया वही फाइनल है, जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है। दैट इज पब्लिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज फॉर एवरीबॉडी। हाँ ठीक है। और सर लास्ट एक था कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मीता मैम ने लिया सर, वो मतलब उन्होंने बोला कि नोट्स नहीं है मिलेंगे इसके वगैरह, तो सर वो थोड़ा सा नहीं सुनिए, उनके ना नोट्स तो हमने आपको, जो वो बुक है अपना लेबर लॉ, उसी के अंदर इंक्लूडेड है वो वाला चैप्टर। तो अब टीचर नहीं सर, सुनो, आज का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसी की मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेबर लॉज के अंदर एक चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अब हमेशा ना टीचर अपनी बात को समझाने के लिए क्लास में बहुत सारी नई बातें बताएगा। टीचर ना रिपीट नहीं कर रहा है किताब से उठा के एक एक लाइन, ऐसा नहीं कर रहा है टीचर। तो अगर आपको जो भी एडिशनल बातें हैं उसके आपने नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए, और उस आप बुक में आप लिखते हैं जो भी, उसमें आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। आप उसके बाद टीचर किताब से एक एक लाइन रिपीट नहीं कर रहा है। टीचर हमेशा क्लास में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा बातें बताएगा अपनी चीजें बताने के लिए, वो आपको खुद से बैठ के नोट डाउन करना है क्लास में नहीं कर पा रहे हो तो बाद में उसका जो रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको देते हैं वहां से आपको करना है। अच्छा, नहीं तो अभिनव सर ने कल बोला था कि सेस एक्ट का मिलेगा, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि वो इसलिए स्नेहा, क्योंकि सेस एक्ट हमने आपको किताब में लेबर लॉ की नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि पहले सिलेबस में नहीं था, अब सिलेबस में आया है। इसलिए क्योंकि वो कंटेंट हमने आपको दिया ही नहीं है कभी भी, इसलिए उसको हमने लगाया है वहां। अच्छा, तो इसका मतलब नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पढ़ने का स्नेहा तरीका ये है, वीडियो क्लास को सुनना है, किताब खोल के बैठना है, अंडरलाइन करना है, चीजों को ऐड करना है, ऐसे ही पढ़ाई करना है स्नेहा। हाँ सर, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का आप जो बोल रहे हैं नोट्स प्रिपेयर, तो पॉलिटी के पहले जो लेक्चर्स हो गए थे तो वो उसका कुछ रेफरेंस नहीं लेना ना, या अभी मैम ने लिया उतना ही? सुनो स्नेहा, एक काम करते हैं, हम तो हर थर्सडे को मिलते हैं, पहले एक बार जो सिलेबस है ना ये खत्म कर लीजिए एक बार बस, फिर हम इन चीजों की बात करेंगे कि पॉलिटी है क्या करना है, नेचुरल जस्टिस का क्या करना है, फिर इन सब पहले एक बार जो सिलेबस है वो खत्म कर लीजिए आप। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन, हाँ प्लीज बोलो। पॉलिटी, एचआर और ओबी हट गया? यस, हट गया। तो सर इसके कुछ प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। यूपीएससी तो है ही अनप्रेडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल है, एक दो सवाल आ गया कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन स्नेहा लेट अस फोकस ऑन व्हाट इज इन द सिलेबस। एक बार वो कर लेंगे फिर ये प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना। अभी हमारे पास जो है उसको खत्म करते हैं ना। ठीक है। हाँ चलो, थैंक यू। ओके, हाँ थैंक्स। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ रीमा। हाँ जी रीमा, प्लीज कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। हाँ रीमा प्लीज, हाँ बोलिए। हाँ आपको ना रीमा अपना अनम्यूट करना होगा माइक, हाँ, और एंड देन वी कैन डिस्कस। हाँ आपके सामने एक माइक का बटन बना हुआ है रीमा, आपके सामने ना, वो आपने दबाया नहीं है। वी कैन सी इट फ्रॉम हेयर। नहीं रीमा, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है ऑल्दो यू आर स्पीकिंग, क्योंकि आपके सामने एक माइक का बटन है और आप उसको एक बार ना, हाँ आपके सामने बना हुआ है। अच्छा आप एक बार ट्राई कर लीजिए, तब तक हम किसी और से बात कर लेते हैं। आपके सामने एक माइक का बटन है एक, या हाँ अब देखिए एक बार। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए प्लीज। Sir, my question was like in syllabus there has been mentioned constitutional provisions related to labor. ठीक है। The material that you have provided in labor welfare book,
let, is it sufficient, that material is sufficient, or we have to study about the case studies or something which is related to articles? We have to go in depth actually. देखो यूजुअली तो केस वेस मतलब नहीं पूछते हैं, ठीक है, एटलीस्ट नॉट फॉर दिस एग्जाम। क्या कभी पहले पूछा है? एक बार नेचुरल जस्टिस का 2017 के एएलसी में 1-2 केस पूछा भी, ऐसी बात नहीं, पर यूजुअली प्रोबेबिलिटी काफी कम है, ठीक है। फिर भी देखो उस चीज को समझने के लिए 1-2 इंपॉर्टेंट केस आप इसलिए भी देख लो कि उससे ना आपको उसको उस आर्टिकल का पूरा एसेंस भी समझ में आता है। 1-2 अगर आप केस देखते हो कोई भी उसके रिसेंट, तो आप आज की क्लास में थे क्या, जो मीता में क्लास हुई है? वर यू देयर? No sir, I wasn't there. Sir. अच्छा, आप एनरोल्ड हो उसमें क्लासेस वाले प्रोग्राम Sir, में? actually I haven't taken that video lectures na, I have taken only your study material. अच्छा ठीक है, So I enrolled that. कोई बात नहीं, अगर आप क्लास में आ सकते हो उसमें आ जाइए, नहीं तो खुद से ना अगर आप गूगल करोगे इन जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जहां लेबर का सिग्निफिकेंस है, उनके आप 1-2 परमानेंट केस आप देख लीजिए, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा कि उसकी सिग्निफिकेंस समझने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, मतलब देखिए ये जितने भी केसेस है ना, ये इतने कोई प्रोमिनेंट केस भी नहीं है कि जैसे केशवानंदा भारती केस है जो सब जानते हैं पॉलिटी वाले, करेक्ट? तो ये ना सिर्फ मतलब छोटे मेरा मतलब है कि अननोन केसेस हैं ये, ठीक है। तो बिकॉज दे आर नॉट सो वेल नोन केस कि भाई केशवानंदा भारती या मिनर्वा वाला केस था या वो सब केस था, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर किसी आर्टिकल के साथ बड़े सारे केस भी बड़े सारे होते हैं, तो इवन ये भी डिसाइड कर पाना संभव नहीं होता है कि प्रोमिनेंट केस कौन से 2 हैं, ठीक है। फिर भी जो आप गूगल करोगे ऊपर जो 2-3 केस आएंगे उसको लेके एक बार आप देख लीजिए, उससे आपको ना थोड़ा अच्छा समझ में भी आएगा। एनीवे हमें सारे आर्टिकल भी नहीं करने फंडामेंटल राइट के, सिर्फ वही करने हैं जो लेबर से रिलेटेड है। तो आप देख लीजिए, इट विल गिव यू बेटर सेंस। मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी चीजों करने में नॉट मोर देन 4-5 घंटे का समय लगेगा, सो गो थ्रू दैट। Okay, sir, and my next question was like, if I talk about the online test series na, while giving online test series, I noticed like you have mentioned some of the questions where you have asked about sections number. So like if I talk about payment of gratuity, like minimum wages act, so it's very difficult for me to memorize all the sections. And can you tell us like which is the like we have to memorize these section numbers or not? First, and if सेक्शन नंबर याद नहीं करने हैं, उसका पहला कारण तो यही है कि वो याद हो नहीं सकते। एग्जैक्टली सर, ऑनलाइन वहां पे मेंशन थे 2-3 क्वेश्चंस ना सेक्शन से रिलेटेड, तब तक अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत करिए, ठीक है, नहीं होंगे याद और छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, अब स्मार्टली इस चीज को देखा जा सकता है, कई सारे चैप्टर, कई सारे सेक्शंस जो होते हैं वो अमेंडमेंट के बाद आए होते हैं, है ना। जैसे कि आईडी एक्ट में 25A हो गया या चैप्टर 2B हो गया जो जीआरसी से रिलेटेड, एग्रीवांस से रिलेटेड। अब जाहिर सी बात है ये सब आपके दिमाग में स्टे होने चाहिए, अपने आप हो जाते हैं, बिकॉज पता चल जाता है अमेंडमेंट के बाद आ जाता है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं उनका जरूर अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, और नोट नहीं हुआ ना तो किसी फाइट ही नहीं है कोई, ठीक है, बट हाँ उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस वाज द लास्ट। थैंक यू। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू समबडी एल्स, और हम लोग बात कर लेते हैं हिना जैन से। हाँ जी हिना, बताइए। सर जो कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? सर टेबल लैम्प चल रहा है तो वीडियो नहीं आएगा प्रॉपर। अच्छा चलो ठीक है, बोलो। हाँ सर एक्चुअली जो आज क्लास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, आपने अभी वैसे डाउट क्लियर कर दिया, बट सर मैं ये कह रही थी कि उसका एक या 2 पेज का समरी ही सिर्फ मिल जाए। अरे नहीं, खुद बनाओ, खुद मेहनत करो ये सब, सर वो तो लिख लिया है सब। हाँ, बस वो काफी है क्लास की तरफ से। हाँ। और सर दूसरा सर ये है कि जो मैम ने क्लास में एक चीज और भरी थी कि लेबर लॉ करके कोई चार्ट है, वो मुझे नहीं पता है कि मैम ने क्या दिया था, तो वो मुझे मिल सकता है या एक बार ना इसके लिए आप हमें मेल कर दो, ठीक है सर, एंड लेट अस गेट बैक। हम ना चेक कर लेंगे कितना मैं आपके साथ, और आपको ईमेल से भिजवा देंगे कुछ भी ऐसा होगा तो। ठीक है सर, मैंने मेल कर दिया है। और सर जो नेचुरल जस्टिस का है वो मुझे पीडीएफ तो मिल गया है, बट लेकिन ये जैसे वो 2017 के सिलेबस में था, अभी नहीं है, तो उसमें ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट करना है या पूरा लास्ट टाइम पे कर ही ले नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल प्रायोरिटी ही ना, प्रायोरिटी। इस प्रायोरिटी में अगर सिलेबस खत्म हो जाता है फिर एक बार उसको भी देख लेना।
ठीक है सर, ओके, लेट्स गो प्रायोरिटी वाइज। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ, थैंक्स। Okay, let's now speak to Deep Kumar. हाँ जी, Deep Kumar, please speak up. Switch on your camera and speak up. Deep Kumar, हाँ। Sir, I'm in office, sir. अच्छा, ठीक है, बोलिए। हाँ। Actually, yesterday itself, I got to know that exam is there. I was delayed. I have joined the courses already. I have done some acts before, sir. I have done complete social security and labor welfare before. Remaining, I have to complete, sir. So I'm a little bit confused. What to do and what not to do. Deep, I'm not getting your like exact question. Can you just let me know again what do you want to ask? Huh? Yesterday itself, I got to know that the exam is on August 20. Okay. And I have completed only some 7 portions, like social security and labor welfare only. I could complete before. Before classes, I was attentive. Later, I have to go some abroad, so I missed those classes. And again, but I want to give attempt seriously. So please guide me how to read. Again, same. How to start? Deep Kumar. Now, सबसे पहले जो you have a new syllabus, please look at that syllabus. Number 2, go through that video which we have published, that how to cover the syllabus in last 30 to 40 days. Prioritize, give more importance to those topics where more questions are expected or where ROI is more. Go through that video and start studying. Nothing else. Okay, sir. And one more thing, sir. This labor code, sir. I mean, today class has happened. I didn't get any mail regarding that one, sir. So are you enrolled in? Yes, I have enrolled for complete course. Okay, so just send us an email and write in that email that why I did not get invitation for today's class, and somebody will reply back to you. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thanks. Okay, let's now go to Shekhar. हाँ जी शेखर, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। शेखर, हाँ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी शेखर, बोलिए। हाँ जी सर, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। पहला तो ये जो भी आप क्लासेस लेंगे लेबर कोड्स की, जो भी आज हुई है मैं ले नहीं पाया, तो ये आप DTH प्लेयर में कब अपलोड करेंगे? हर एक क्लास के हो जाने के 2 या 3 दिन के अंदर। ठीक है सर, जैसे आप नेक्स्ट वीक बता रहे हैं कि लेबर कोड्स की आप क्लास नहीं, जब भी होगी उसके 2 से 3 दिन के अंदर हम उसको अपलोड कर देंगे। हाँ ठीक है सर। और दूसरी चीज सर, ये जैसे मेरी मैथ्स बहुत वीक है, तो मैं सिर्फ रीजनिंग पार्ट करके जा सकता हूँ? देखो शेखर, मतलब आई अंडरस्टैंड कि इतने कम टाइम में थोड़ा कठिन है मैथ सीखना, ठीक है, लेकिन अब ये भी बात ना हम नहीं बोल पाएंगे आपको कि छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि सवाल तो आएंगे ही, राइट? हाँ वो तो है सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सवाल आएंगे, करेक्ट? तो बजाय कि पूरा मैथ छोड़ने के शेखर, थोड़ा अपना चीजें देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम मुश्किल लगता है, छोड़ दो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो कर सकते हो, तो वो कर लो, ठीक है? या रेशियो प्रोपोर्शन देख लो, मिक्सचर एलिगेशन, तो एक एक करके ना ढूंढ लो टॉपिक्स, पर सारा छोड़ के मत जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम है देखो उसमें। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके शेखर, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक्स। थैंक यू सर। Okay, let's now move on to Mahipal. हाँ जी Mahipal, please switch on your camera and speak up. Mahipal, हाँ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी Mahipal। जी सर, एक्चुअली अभी मैंने दिस वीक एनरोल किया है सर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाली क्लास के लिए। हाँ सर, उसमें पुरानी क्लासेस जो हुई है पहले से वो अपलोडेड नहीं है अभी, तो सर अभी जो सर नया बैच चल रहा है बस उसी क्लास में अपलोड हो जाएगा। महिपाल, उसमें हमने क्या किया है, क्योंकि हम सारी क्लासेस तो 1 महीना में कर भी नहीं पाएंगे मैथ्स रीजनिंग की, उसमें 36-37 क्लासेस हैं, ठीक है? तो उसमें हमारा प्लान क्या है कि जो थोड़े मुश्किल वाले टॉपिक लगते हैं लोगों को, उनकी हम क्लासेस कर दे रहे हैं, ठीक है? बाकी जो थोड़े आसान टॉपिक्स हैं, जैसे कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, रिलेशनशिप, ठीक है, इन या मेंसुरेशन, ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स के ना पूरे का पूरा सिलेबस अराउंड 36-37 वीडियोस के रूप में वहां पड़ा हुआ है। अगर आपको ये पूरा सिलेबस नहीं दिखाई दे रहा है 36-37, तुरंत हमारी टीम को एक बार ईमेल कर दीजिए। वी हैव गिवन यू एंटायर कोर्स, एंड ALC के लोग
please do not wait for us to finish the math syllabus in class. आप खुद से ही हमसे आगे बढ़ के उन सारी वीडियो से अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए. Actually, I want the whole syllabus. Yes, sir. हाँ, so that has been given to everybody who is enrolled. I don't know why you don't have that, but no worries. Send us an email that why I don't have all maths video classes, and somebody will call you back and explain you where it is. Okay, thank you. Okay, thanks. Yeah. Okay, guys. So let us now move on to Lakshay. हाँ जी लक्ष्य बोलो, and switch on your camera. सर कैमरा तो ऑन नहीं हो पाएगा सर, मैं बाहर था. मैं ये कह रहा था सर कि वो एक्सपायरी लिखी हुई है वीडियोस के नीचे कि एक्सपायर ऑन 31 अगस्त को, तो वीडियो को एक्सपायर हो जाएगी इसलिए डाउनलोड कर ले या रहेगी ना एग्जाम तक? तो नहीं, वो ना देखो किसी भी कोर्स का एक्सपायरी डेट वेबसाइट पे लिखा हुआ है पहली बात तो, ठीक है. और हाँ बस उसे आप देख सकते हो किसी का एक्सपायरी डेट क्या है. ठीक है सर, क्योंकि वो ठीक. हाँ ओके, थैंक यू. ओके, लेट्स स्पीक टू संतोष. हाँ जी संतोष प्लीज स्पीक अप. हाँ सर, और जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस पूरा करने के बाद में और कौन सा फोकस करने का है? नहीं, बस सिलेबस पूरा कर लीजिए अभी और कुछ मत कीजिए. हेलो, क्योंकि संतोष टाइम इतना कम है आपके पास. हाँ 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 हेलो सर, और वो IR का करने का है कुछ और? IR करना है बिल्कुल. जो डेफिनेशन IR इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके बारे में जो एक्ट के पहले उसकी डेफिनेशन और उसके ये देखने का पूरा के पूरा सर. संतोष थोड़ा आप धीरे धीरे बोलिए, आपकी हमें बात समझ नहीं आ रहा है. क्या पूछ रहे हो, दोबारा बोलिए. इंडस्ट्रियल रिलेशन है और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है त्याच्यानंतर सोशल सिक्योरिटी है, लेबर वेलफेयर है, उनके बारे में और क्या क्या सर, वो क्या उसकी भी जानकारी लेने की सर पूरी की पूरी. हमने ना इस वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले, शायद आप लेट आए हो, एक एक टॉपिक करके डिस्कस किया कि उसमें से क्या करना और क्या छोड़ना है. आप यही वाला वीडियो YouTube पे देख लीजिएगा, कल तक उसमें हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया है. ओके ओके, थैंक यू सर. सो गाइस, आई विल वाइंड अप फॉर नाउ. हेलो सर, लेबर कोड के क्लासेस होने वाले हैं सर कुछ? हाँ, नेक्स्ट वीक. ओके ओके, थैंक यू सर. ओके, so guys, thank you so much. We'll wind up for now, and all the best. Do not run towards too many resources. Do not think about कि syllabus से बाहर क्या कर लूं. Just focus on the syllabus. अगर एक बार सिलेबस कर भी लेते हो तब भी हमारी सलाह तो ये होगी कि कुछ बाहर से कुछ और मत कीजिए, उसकी बजाय उसी सिलेबस को 2 बार 3 बार कर लीजिए, रादर देन कि कुछ और शुरू करने. फॉर एग्जांपल, अगर आप लेबर लॉज एक बार कर लेते हो और आप पूछते हो कि क्या मैं पॉलिटी कर लूं, तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आप बजाय कि पॉलिटी करने के आप लेबर लॉज को 2 बार 3 बार कर लीजिए. सो गो थ्रू सेम रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम्स रादर देन यहाँ वहां दौड़ने के. एंड बाकी लेट्स कीप इट अनकॉम्प्लिकेटेड, इसको आसान रखते हैं. And we'll meet on next Thursday at 6 PM. अभिनव सर आपकी तरफ से कुछ? हाँ बस यही है, जो प्रायोरिटी वाली बात है ना, आप उसको जरूर ध्यान रखें कि लेबर लॉज में आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए, तभी आप वहां पे आंसर टिक करके आ पाएंगे. बाकी याद करने में ये भी जरूरी है कि आप उसको बार बार रिवाइज भी करें, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होगा कि कई सारे एक्ट्स ना सब मिक्स हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट कि आप ना उसका सही आंसर निकालें. जैसे उदाहरण के तौर पे APFC में इस बार एक एक्सपर्ट कमेटी का क्वेश्चन आया था एंड दे हैव आस्क्ड कि ये क्वेश्चन किस एक्ट का है. ठीक है, तो अब एक्सपर्ट कमेटी जो है एक चाइल्ड लेबर में भी टेक्निकल थी, एक बिल्डिंग में भी एक्सपर्ट थी, तो ना इस तरीके से वो अक्रॉस द एक्ट्स भी सवाल पूछ सकते हैं. तो जैसा कि अभी सर ने बताया था कि ना आप ना बजाय इसके कि जो 1 या 2 या 3 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आने हैं उन पे फोकस के बजाय आप ना लेबर लॉ को ही बार बार रिवाइज कर लीजिए. एंड अगेन फॉर द लेबर कोड, आप लेबर लॉ को पहले पढ़ना है तभी उसके बाद लेबर कोड को उठाना है, अदरवाइज उसमें और कोई वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ओके. सो स्नेहा मैंने आपको अनम्यूट किया, एक बार आप पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? हाँ सर. सर वो जो मतलब मुझे वो पूछना है, माइंस एक्ट और जो प्लांटेशन एक्ट है, फिर भी मैं करना चाह रही हूँ इन केस आया तो सवाल. तो बट सर वो तो कंप्लीटेड कोर्स में ही है,
और वो ऑनगोइंग कोर्स में नहीं है, तो फिर वो अपडेटेड है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, पिछले ही बैच का होगा, आप उसको देख लो, कोई बात नहीं। हाँ, पर अगेन पहले पुराने वाले कर लेना आप, उसके बाद ही इस पे आना, ठीक है? अच्छा, और सर वो जो मीता मैम ने चार्ट दिया ना, डेफिनेशन चार्ट एक्सेल का, सर वो मेल सर करिए, वो मेल करिए। हाँ देखिए, मीता मैम से डिस्कस करके ही हम इसको रिप्लाई करेंगे, आप मेल कर दो। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, और सर वो ही पूछना था, वो हम्म। मतलब एक्सपायरी कब है कोर्स की, क्योंकि ना सर मुझे मतलब मैंने लेट ज्वाइन किया, तो आई एम थिंकिंग कि एग्जाम होने के बाद भी मैं एक बार जो वीडियोस मेरे रहेंगे जैसे पॉलिटी, इसके लिए वेबसाइट पे जाइए, इसके लिए उसी पे देखिए। हाँ सर, तो उस वही तो कंफ्यूजन है। वेबसाइट पे 31 अगस्त लिखे वाला है, और मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि 20 अगस्त। स्नेहा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, और वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, आई थिंक मलिक इज देयर। हाँ जी मलिक, प्लीज बोलिए। हाँ सर एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ जी, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? मलिक, यू वांट टू स्विच ऑन योर कैमरा? सर एक्चुअली आई एम इन ऑफिस, आई कुड नॉट, सॉरी। अच्छा ठीक है, सॉरी बोलिए सर। please। जी सर, एक्चुअली मेरे पास ना जो लेबर लॉ की पार्ट 1 की बुकलेट है और एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बुकलेट है, हाँ, और साथ ही साथ यूपीएससी का जो सिलेबस है, इसमें जो सिलेबस में लिखा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कोड दिए हुए हैं सर, ये क्या बोलते हैं, एक्ट दी हुई है, और हम यही एक्ट सेम लेबर लॉ के पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं सर। तो फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम क्या पढ़े सर इसमें, क्योंकि इसमें एक्ट लिखी हुई है सिलेबस में, और हमने एक्ट पढ़ लिया लेबर लॉ पार्ट 1 में बुकलेट में, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या पढ़े सर हम? मलिक, हमने ना अभी, शायद आप लेट आए हो, हमने ना अब बाद में इसका वीडियो देख लीजिएगा। पहली बात तो आपका जो कीवर्ड है सिलेबस में, ठीक है जी, अब जो हमें सिलेबस दिया है, इनफैक्ट एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास सिलेबस आ गया, ठीक है? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, करेक्ट? राइट सर। जी, सिलेबस का ये पहला पन्ना है, ठीक है? फिर ये एक्ट की लिस्ट है, फिर लेबर कोड है, और फिर ये है, ठीक है? अब इस वाले सिलेबस में हमें आईआर तो लिखा नहीं है, इस वाले सिलेबस में ये है जो लिखा है, करेक्ट? जो सिलेबस आया है उसमें आईआर तो वर्ड है ही नहीं, ये लिखा है सर। आया ना, जो कहाँ बी सेक्शन है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कहाँ है बी? जो यूपीएससी का सिलेबस की कॉपी है, उसमें जो लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसमें 3 एक्ट पड़ी हुई हैं। हाँ, कहाँ लिखा है? नहीं, जो सेक्शंस बने हैं ना। जी हाँ, अच्छा, या तो एक एक्ट है, राइट? मैं समझ गया, आप वो कह रहे हो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन शायद बीएसई है, जिसमें आईडी एक्ट हो गया और आपका ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, आई गेस। करेक्ट सर। जी हाँ, आईआर का मतलब केवल वो नहीं है, आईआर का मतलब में और भी टॉपिक्स हैं जो कि रिलेट होते हैं आपके ट्रेड यूनियंस के एवोल्यूशन से, इसके अलावा कुछ आईएलओ से रिलेटेड जो भी है। बहरहाल इसके लिए इसी जो वीडियो जो हम बना रहे हैं, इसी के स्टार्टिंग में सर ने समझाया है कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, उस चीज को बस नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट की कोई ना तो बुकलेट में है कहीं पे, और ना ही अपने कोई पीडीएफ दी है, ना कोई क्लास हुई है इसके बारे में। तो सर ये कहाँ से मलिक एक काम करना, हमने ना आज की वीडियो में डिस्कस किया है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है। जैसे उसके अंदर आपको आईआर की थ्योरी पढ़नी है, उसके अंदर डब्ल्यूपीएम पढ़ना है, उसके अंदर आईएलओ करना है, उसमें ट्रेड यूनियन का इवोल्यूशन करना है, उसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं सारे वो करने हैं। तो और इस वीडियो हमने डिस्कस भी किया है, तो आप बाद में ना इसका एक यूट्यूब पे अपडेट होगा, ये एक बार आप उससे टॉपिक वाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, ओके। I think Alok is there and I don't know why he's not able to. हाँ जी Alok, बोलो Alok, and can you switch on your camera? Alok, हाँ Alok please बोलिए। हाँ हाँ यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी Alok बोलिए। हाँ सर, ये मैं पूछना चाह रहा था सर कि अभी किसी टेक्स्ट बुक को रिफर किया जा सकता है क्या सर? जैसे PRN सिन्हा मेरे पास है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, तो मैंने उसे पहले भी पढ़ा है सर यूजीसी नेट के लिए, तो अभी मैं उसको रिफर कर सकता हूँ सर अगर मैं उसको पहले कवर कर चुका हूँ तो? आप हमारे साथ एनरोल्ड हो? यस सर, एनरोल्ड हूँ सर। नहीं, कुछ नहीं करना अभी, जो हमने दिया वही करना है। और हमने दिया का मतलब है जो हमने किताब दी है और जो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे सवाल हैं। यस सर, यस सर। हाँ, कुछ नहीं छूना है। अगर ये कर लो तो 2 बार याद कर लो, 3 बार याद कर लो, कोई किताब नहीं छूनी है, मत करो।
हम सब जानते हैं IR की जो किताबें लिखी हुई हैं, हम पिछले 10 साल से ही कर रहे हैं, कुछ भी हाथ मत लगाओ, ठीक है। यस सर, यूजीसी नेट के मतलब पैटर्न जो है उसका, आलोक छोड़ दो दोस्त, छोड़ दो। हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट वी आर सेइंग, नहीं करना है, बस बात खत्म। नहीं सर, मतलब सवाल था सर कि यूजीसी नेट में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं उससे एलसी का मतलब किस तरह से मतलब डिफरेंशिएट रहेगा सर, या फिर अगर डिफरेंस है तो थोड़ा सा बता। यूजीसी में ना लेवल ज्यादा ही होता है इससे, एएलसी से, ठीक है। यूजीसी का जो लेवल है दैट इज मोर देन लेवल ऑफ एएलसी, ठीक है। और हम लोगों को जो यूजीसी लेवल की ही चीजें हम मोटा मोटा लोग करा रहे हैं। क्यों ऐसा करा रहे हैं? बिकॉज यूजीसी आपके पास यूपीएससी कितने एग्जाम है जहां IR लेबर लो आए होंगे? आपके पास मुश्किल से 200 सवाल भी नहीं होंगे आज तक जो है सारे एग्जाम से मिला के। सो एएलसी है, ईपीएफओ है, एडमिन ऑफिसर, सबको मिला के 200 सवाल भी नहीं होंगे जो आए होंगे लेबर लॉज के, राइट? तो यस सर। और लेकिन यूजीसी के पास एक काफी बड़ा एक डेटाबेस क्वेश्चंस का क्रिएट हो गया ओवर द इयर्स। अगर वो कर लेंगे उससे बाहर कुछ आने का चांस ही नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखो आलोक, ओके आई विल सिंपलीफाई इट फॉर यू। अगर आपने हमारे वाला सारा कर लिया तो फिर ठीक है, जो आपका मन करे आप अलग से पढ़ लो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दैट। पहले वो याद करना जो हमने आपको दिया है। सर जो प्लेटफॉर्म जो आलोक, आपको ना मैं आपको एक बार समझाता हूँ। आलोक, हम ना आपको इसलिए नहीं बोल रहे हमारी किताब पढ़ना है या हमारे सवाल करना है कि हम कुछ ज्यादा अच्छे हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारा जो कंटेंट या हमारी जो किताब है ना, वो ओवर द इयर्स इवॉल्व होके बना है। यस सर। मान लो हमने अपनी किताब पहली बार बनाई 2012 में, फिर हमें 2013 में एग्जाम हुआ, फिर 2 सवाल आ गए नए, फिर हमने उसको डाल दिया किताब में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिर 14 में आया, फिर डाल दिया। तो ओवर द इयर्स अब इवॉल्व होके वो ऐसी स्टेज पे जा चुका है। अब की बार जो पेपर हुआ था अभी किसका, ईपीएफओ का, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो हमारे कंटेंट से बाहर था, एक भी। तो इसलिए बोल रहे हैं आपको, ये ओवर द इयर्स इवॉल्व होके इतना मैच्योर हो चुका है कि और ये किताबें सब बकवास है, मत करो, कुछ मत छुओ, हमने जो दिया बस वही करो। तो अभी जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस हैं सर, उन्हीं को सबसे ज्यादा फोकस कर करके प्रैक्टिस उनको तो रट लो, उनको पी जाओ बिल्कुल। हाँ सर। हाँ यस, हाँ बिल्कुल, सुपर इंपोर्टेंट। ठीक है, ओके आलोक, एंड वी हैव अमन, और फिर वाइंड अप करते हैं अमन के बाद। अमन, या स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। अमन, हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी अमन, गुड ये पूछना था सर कि 1996 वाला जो बिल्डिंग वर्कर्स एक्ट है, वो अभी पेंडिंग है उसका PDF, और उसके अलावा जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि बुक्स तो मेरे पास आई है उसमें लेटेस्ट नहीं है, वो दोनों चीजें सब मिल जाएगी? ओके, तो दोनों का हम 1 मिनट में रिजॉल्व कर देते हैं। सो यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट? तो अमन, करना क्या है दोस्त आपको कि ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाना है, होम पेज पर, ठीक है। होम पेज पर जाने के बाद यहां हमने एक्ट डाल दिया है, डाउनलोड बिल्डिंग एंड अदर कस्टमर, यहां से एक्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसी के ऊपर एक सेक्शन है करंट इवेंट्स फॉर ALC, इसको क्लिक करके, और यहां हमने अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर डाल दिया है, और अगले 2 महीने का भी अगले 10-12 दिन में हम बना के डाल देंगे। ये जो करंट अफेयर्स है ये स्पेसिफिकली लाइक ऐसे तो नहीं कि बहुत सारा कंटेंट है, मतलब इनफैक्ट हमने काफी ना इसको कम कर दिया है, और इसको यूपीएससी के जो RTs होते हैं, यूपीएससी के RT एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको हमने बनाया है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमन, एंड विल वाइंड अप फॉर नाउ। अभिनव सर, आपकी तरफ से कुछ? ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड अगेन मेरा बाकी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो सिलेबस है उसको कर डालो, ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, और अगले थर्सडे को मिलते हैं शाम को 6 बजे। ऑल द बेस्ट गाइस।